बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन अच्छे होंगे। तो मैं आज बनाऊंगी मज़ेदार पकवान में बिहारी कबाब। बहुत ही मज़ेदार लजीज घर के ही मसाले से और बगैर अंगीठी के हम बनाएंगे बिहारी कबाब। जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से ज़्यादा ही मेरे यानी गोश्त के पसंदे टाइप के काट लिए, बिल्कुल पतले पतले। अब मैं इसमें मसाला लगाऊंगी, जिसके लिए लिया है मैंने 2 चमचे भरकर अदरक लहसुन लिया है। और 1 चमचा मैंने इसके अंदर लिया है पपीता, थोड़ा सा यानी कि मेरा पपीता पका हुआ है, थोड़ा सा यानी कि कच्चे से थोड़ा पीला सा हो गया है। मैंने इसको पीस कर इसमें डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से आपके पास कच्चा पपीता जो भी है वो डाल लें। इसमें 1 चमचा भरकर मैंने चने लिए हैं, जो हम कोफ्तों में डालते हैं, और खसखस लिए। अब मैं खसखस को रोस्ट करके यानी कि इसे भिगो दूँगी, फिर से मैं सिल पर पीस लूँगी। अब ये सारे मसाले हैं, जिसमें आधा चमचा नमक है, आधा चमचा काली कुटी हुई मिर्च है, 1 चमचा यानी कि ये 1 चमचा धनिया पाउडर है, 1 चमचा जीरा कुटा हुआ है, आधा चमचा हल्दी है, और 1 चमचा बड़ा वाला जो खाने वाला है उसे मिर्ची लिए मैंने। 1 चमचा मैंने लिया है चाय वाला छोटा गरम मसाला, एक जायफल का टुकड़ा और जवतरी का पीस है, यानी कि मैं इसमें चनों में डालकर इसे पीस लूँगी। अगर आप मशीन में पीसना चाहते हैं तो मशीन में पीस लें, नहीं तो सिल पर मैं इन दोनों को सिल पर ही पीसूँगी। अब ये मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिलाऊँगी, खूब अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करूँगी कि अच्छी तरह से ये हमारे मसाले बोटी के अंदर जब्स हो जाएँ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी ये मेरी बिहारी कबाब बनेंगे। आप बनाकर देखें। ना तो मैं अंगीठी पे बनाऊंगी, ना ही मैं इसे किसी की पतीली में बनाऊंगी। हम तवे पे ही बनाएंगे, और स्टिकों के अंदर इतने नरम और मुलायम, यानी कि मक्खन मलाई जैसे हमारे ये बनेंगे, यानी कि बिहारी बोटी, बहुत बिहारी कबाब जिसे कहते हैं। बोटियाँ भी होती हैं, पर मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब। मैंने चने पीस लिए, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने चनों को पीस लिया। इसमें जायफल और जवतरी का पीस भी डाल लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चमचे यानी कि दही डालूंगी। मैंने 2 चमचे दही ले लिए थे, ली थी दही, वो डाल दूंगी इसके अंदर अच्छी तरह से। और देखिए, मैंने खसखस को थोड़ा सा यानी कि रोस्ट किया था तवे के ऊपर, और उसे फिर भिगो दिया था, छान कर मैंने पीसा, क्योंकि खसखस के अंदर वो यानी कि मट्टी होती है, यानी और उसको अच्छी तरह से मैंने यानी कि धोकर हमेशा पीसनी चाहिए। खसखस के अंदर किरकिराहट आती है खानों में। शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी तरह से आपको रेसिपी समझ में आए और अच्छी से अच्छी आप रेसिपी को तैयार कर सकें। घर के ही मसालों से मैं इतनी अच्छी रेसिपी तैयार करती हूँ, मैं बाहर के मसाले इस्तेमाल नहीं करती। किसी दिन आपको ये बिहारी बोटी के घर में ही मसाले बनाना बताऊंगी। लेकिन इसमें अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है सारा, यानी कि टिक्का मसाला वगैरह घर में ही बनाना बताएंगे कि हम घर में ही बाज़ार के मसालों से अच्छी चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आप बिहारी बोटी तैयार करी है, मैं आपको अगली दफ़ा में यानी ये टिक्का बोटी का मसाला भी बनाना बताऊंगी, और इससे जिस तरह से टिक्का बोटी तैयार होती है और नरम मुलायम किस तरह से बनती है वो भी बनाना सिखाऊंगी। अब मैंने एक यानी कोयले को सुलगा लिया, तो फिर थोड़ा सा घी डालकर इसे स्मोक दे दिया 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैं सारा इसके अंदर मैंने 5 से 6 यानी 6 इंच की स्टिक ली है, उसमें अच्छी तरह से मैं इसे देखें इस तरह से पिरो दूँगी, लगाऊंगी गोश्त के पीसों को, कि मेरे कबाब अच्छे से बिहारी कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं सारे इसी तरह से तैयार कर लूँगी। स्टिक के अंदर आप आराम से डालें कि हाथ में ना यानी तीलियाँ लग जाएं आपके। आप इसको पतीली में भी डालकर बना सकते हैं, पर मैं ना तो पतीली में बनाऊंगी, ना ही मैं अंगीठी पे बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी तवे के ऊपर, और बिल्कुल यानी कि बारबेक्यू जैसा इसके अंदर टेस्ट आएगा। आप देखिएगा, मैं इसको यानी कि कोयले का स्मोक भी दिया है मैंने, और कोयले के ऊपर इसको यानी कि इसका दम भी लगाऊंगी मैं इसको, किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। मैंने तवा लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसको मैं सारी बोटियों यानी कि सारी स्टिकों को इसके ऊपर लगा दूंगी सारी, क्योंकि मेरी आधा किलो से ज़्यादा था। सारे मेरे स्टिक इसमें लग गई हैं, कम से कम 8 से 9 स्टिकें तैयार हुई हैं मेरी। अब मैं देखिए, इसको थोड़ी सी देर के बाद ये सारा यानी कि जितना भी गोश्त में पानी को सब रिलीज़ हो जाएगा सारा, देखें तवे के अंदर। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी, थोड़ी देर बाद सारा पानी इसका गोश्त का बाहर आ जाएगा, फिर उसी पानी में हम इसको गलाएंगे। ना ही तो हमने इसमें पानी डाला है, ना कुछ, सारा ये गोश्त का ही पानी है। अभी मैं सारी इसको पलट दूँगी सब इसके अंदर, कि नीचे का हिस्सा यानी कि सबको मैंने पलट दिया, जितना भी मसाला बचा था मैंने वो इसके ऊपर डाल दिया था, और सब ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे खुशक होने के लिए, और हमारा गोश्त भी इतनी जल्दी गल जाएगा, क्योंकि हमने इसको लगा कर रखा था 5 से 6 घंटे मैरिनेट करके। अब जितना भी मैरिनेट कर कर रखेंगे उतनी ही गली हुई और मुलायम बोटियाँ, अब यानी कि मुलायम मुलायम आपके बिहारी कबाब बनेंगे। अभी सारा पानी यानी कि 10 से 15 मिनट में खुशक हो जाएगा, और मैं इसे ढक कर रख दूँगी, और बाद बीच बीच में मैं खोल कर देखती हुई भी रहूँगी कि हमारे बोटियाँ कहीं जल ना जाए, यानी कि कबाब हमारे बिहारी कबाब जल ना जाए। अब मैं इसको अलट पलट करती रहूँगी चारों तरफ से, देखें अच्छी तरह से करूँगी कि अच्छी तरह से सीख जाए, क्योंकि बकरा ईद पर अक्सर यानी कि घर में बारबेक्यू किसी के पास अंगीठी होती है, नहीं होती, तो आप इस तरह से बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज लगते हैं। अब इसके साथ पराठों के साथ खाएं, चटनियाँ। मैंने इसके यानी कि चूल्हे पे इस कोयले रख लिया, और उसका मैं इसके ऊपर यानी कि इसको स्टेनर मैंने पकौड़े जिसमें बनाते हैं उसमें रख लिया। अगर आपके पास स्टेनर है जिसमें मच्छी वगैरह यानी कि उसको कोयलों के ऊपर सेकते हैं वो वाला है, तो आप उसके ऊपर भी रखकर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर करा है, तो मेरे पास यही मौजूद था घर में। तो आप इजीली घर में हर चीज़ से
अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप रात में इसको मैरिनेट करके रख दें और सुबह बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। पराठों के साथ यानी कि इसको चपाती के साथ या नान के साथ खाएंगे, बहुत ही लजीज लगेगी। खट्टी मीठी चटनी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना बताई थी, वो आप इसके साथ इस्तेमाल करें। घर दही का रायता बना लें, कुछ भी। तो व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी आपको बिहारी कबाब की कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।